आपको निमंत्रण देते हैं कि आप आइए। हर मिनी मधुबन में हिंदी भाषा बोली जाती है, आप अगर हिंदी भाषा सीखिए। माता ने तो सर हिला दिया, हम सीखेंगे। भाई सब नीचे उबा गए। वो समझ लिया, आप क्या बोलते हो समझ लिया। और बाबा ये माता पूछती है अष्टदेव प्रत्यक्ष होने के लिए और कितना दिन लगेगा? अष्टदेव तो प्रत्यक्ष होने लगे, दूसरा प्रत्यक्ष हुआ ना, दूसरे का नाम तो क्लियर हो गया। जो दूसरा अष्टदेव है, पहला तो पहले भी प्रत्यक्ष था, लेकिन दूसरे के साथ पहला भी प्रत्यक्ष हो गया, तो 2 तो प्रत्यक्ष हो गए। अब रह गए 6। तो 6 को प्रत्यक्ष होने के लिए बाबा ने बोला है कि अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड अभी भी नहीं लगा है। माने 6 जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे, ऐसे नहीं। 3 मूर्तियों को प्रत्यक्ष होने में कितने साल लग गए? क्या बाप को प्रत्यक्ष होने में 40 साल लग गए, तब बाप प्रत्यक्ष हुआ। नहीं तो अम्मा ही प्रत्यक्ष थी। छोटे छोटे बच्चे किसको पहचानते हैं? माँ को पहचानते हैं। 40 साल यज्ञ के पूरे हुए तब बाप प्रत्यक्ष हुआ। ऐसे ही 3 मूर्तियों को प्रत्यक्ष होने में कितने साल लग गए, परंतु अष्टदेवों को प्रत्यक्ष होने में ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। थोड़े ही सालों के अंदर 8 देवता प्रत्यक्ष होने वाले हैं। 2 तो प्रत्यक्ष हो गए। और विष्णु के पहले प्रत्यक्ष होता है या तो विष्णु के बाद? विष्णु जो है, विष्णु में अष्टदेव भी है। क्या जो विष्णु का पार्ट है, उनको पूछा पता नहीं करने पर आप अपनी बात का जवाब दीजिए। जो विष्णु है उसमें अष्टदेवों में से जो मुख्य है वो भी है, और उसकी सहयोगी भुजाएं भी हैं। क्या जो और सहयोगी भुजाएं हैं वो अष्टदेव नहीं हो सकती। विष्णु की जो और भुजाएं हैं वो सब अष्टदेव नहीं हो सकती। भुजाएं नीचे होती है या भुजाओं को चलाने वाला नीचे होता है? भुजाएं नीचे होती है, चलाने वाला ऊपर होता है। तो जो चलाने वाला है वो अष्टदेव की लिस्ट में है, और जो भुजाएं हैं वो नीचे की स्टेज है। और भक्ति में रामायण बना बोलते हैं ना, वो रामायण में रावण तो उसकी लंका में था, और सीता को हरण करके लेके गया। तभी राम का ब्रिज बनाया था, देखो। हाँ, राम सेतु बनाया। राम सेतु बनाया उसको। और अभी का अभी राम सेतु के बड़ी में अभी यहाँ जो एडवांस ज्ञान चल रहा है राम की पार्टी के द्वारा, एडवांस पार्टी के द्वारा, वो जो ज्ञान रत्नों का पुल है वो पत्थर बुद्धियों का है या पारस बुद्धियों का है? पत्थर बुद्धि है। उन पत्थर बुद्धियों के द्वारा जो ज्ञान है वो माउंट आबू तक पहुंच रहा है कि नहीं? पहुंच रहा है ना। वो राम सेतु हो गया। जो लंका में, रावण की लंका कहो, अभी माउंट आबू कहो, रावण का देश हो गया ना। उस देश में जो भी एडवांस नॉलेज पहुंच रही है वो राम सेतु हो गया। तो लंका वाले चाहते हैं? लंका वाले नहीं चाहते। यहाँ भारत की जो मायावी गवर्नमेंट है वो भी नहीं चाहती कि राम सेतु रहे। और राम संप्रदाय वाले क्या चाहते हैं? राम सेतु रहे। जनता पार्टी क्या चाहती है? राम सेतु चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो यहाँ तो स्वर्ग स्थापन ही नहीं होगा। इसलिए राम सेतु चाहे हद में हो और चाहे बेहद में हो, दोनों में एक ही बात है लागू होने वाली।
वहां भी रामायण में दिखाते हैं कि राम सेतु जब बनाया गया तो 2 बंदर थे, उनके हाथ से जो पत्थर डाले जाते थे वो तैरने लगते थे, डूबते नहीं थे। तो यहाँ 2 बंदर कौन है? राम और कृष्ण। ये राम और कृष्ण 2 बंदर हैं जिनके बुद्ध रूपी हाथों से जिन पत्थर बुद्धियों को तैराया जाता है ज्ञान जल में, वो ऊपर ही ऊपर रहते हैं, डूबते नहीं है। नहीं, आपने तो समझा है, सबने नहीं समझा பக்தியில இருக்கிற ராம் சேது பத்தியும் இந்த ஞானத்துல இருக்கிறதும், பக்தியில இருக்கிற ராம் சேதுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? இங்க எல்லாம் ஞானத்தை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம மவுண்ட் அபு வரலும் பிரிட்ஜ் கட்டுறோம், அதுக்கும் அதுவும் ஒண்ணுதான். அதுல வந்து கல்லு புத்தி, இப்ப நம்ம அட்வான்ஸ் புத்தி எல்லாம் கல்லு புத்தி, இந்த கல்லு புத்திக்காரால தான் அதான் சேது பண்ணது, பாலம் பண்ணது. அப்புறம் இந்த இடத்துல 2 குரங்கு இருந்தது, 2 குரங்கு போட்ட கல்லு வந்து முதந்தது, அது அடியில போல. அதே போல நமக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுத்து நம்மள முதக்க வைக்கிறாங்க, ஞானத்துல எல்லாரும் முதக்கணும். அது 2 குரங்குங்கிறது வந்து ராமர் கிருஷ்ணன். कुछ बात इनसे बताने को रह गई तो आप बता दो। नहीं, वो मत जी, सही बात। अच्छा, और आगे? लंकेश्वरन का मीनिंग क्या है? रंग, रंग माने ज्ञान का रंग, जो ज्ञान के रंग लगाने वाला ईश्वर है। क्या? ऐसा ईश्वर जो ज्ञान का रंग चढ़ा देता है। अब रंग एक तरह का होता है या अनेक प्रकार के रंग होते हैं? रंग चढ़ाने वाला रंगेश्वर एक ही है, लेकिन रंग अनेक प्रकार के चढ़ जाते हैं, इसलिए 7 रंग माने जाते हैं। मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? 7 रंग होते हैं, तो 7 ही नारायण निकलते हैं। क्या? 7 नारायण निकलते हैं जो रंगीन होते हैं मिजाज के। रंगीन मिजाज होता है तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक रंग ऐसा है जिसको रंगीन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे सफेद। इसलिए जो 3 मूर्तियों का झंडा यादगार बना हुआ है उसमें बीच का रंग कैसा है? सफेद है। బాబా ఎన్నో లంకేశ్వర్ మీ అర్థం கேட்டார். லங்கேஸ்வர்னா கலர், எல்லா கலர் அவருக்குள்ள இருக்குது. அவர் ஒருத்தர் தான், அவர் வந்து நமக்குள்ள எல்லா விதமான கலர்களையும் இது பண்ணுறார், ஒட்ட வைக்கிறார். அந்த கலர்னால நம்ம வந்து எல்லா விதமான கலரும் எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் என்ன சொன்னார்? 7 கலர்ல வந்து ஒரு கலர் வந்து ஒயிட். அந்த ஒயிட் கலர் பாக்கி எல்லாம் கலர் கலரா இருக்குது. அந்த லங்கேஸ்வரத்துக்கு மீனிங் வந்து நம்ம அவர் வந்து கலர் கொடுக்குறாங்க. வேற கூட तिरंगे झंडा கூட ஞானம் சாங்கல சென்டர்ல ஒயிட் கலர் மட்டும் தான் இருக்கு. माता जी बताओ। बाबा कर्ण है, कर्ण है ना, वो तो सूर्य का बच्चा है। हाँ? इधर एडवांस में कर्ण कौन है? जो कर्ण है उसका, कर्ण का अर्थ क्या होता है? कर्ण माने कान। क्या? कर्ण माने कान। कान का काम क्या होता है? सुनना। है? कान से सुना जाता है और कान को सुनाया जाता है? तो यहाँ कौन है कर्ण? भाषा में, ज्ञान की भाषा में जिसने सुनना बहुत किया और सुनाया बहुत किया, वो कौन है? कर्म। लेकिन उसने कौरवों का साथ ज्यादा दिया, क्या पांडवों का साथ नहीं दिया। अब बहुत पावरफुल था। क्या? कौरवों को उसकी पावर के ऊपर नाज था, अरे कर्ण हमारे साथ है। क्या? उनको क्या नाज था? कौरवों को कर्ण हमारे साथ है, हमारी बीजे जरूर होगी। सूर्य का पुत्र है। किसका पुत्र है? सूर्य का पुत्र है।
அதாவது கர்ணனாக்க காது. இந்த காதுனால நம்ம கேட்குறோம், கேட்டதை அப்படியே சொல்கிறோம். கர்ணங்கிறது யாருனாக்கா அதில் இருந்த பிரம்மபாபா என்ன கேட்டார் சொன்னார் இல்லையா? அதே போல் அவர் வந்து கேட்டு சொல்கிறார். அவர் சூரியனுடைய அவர் வந்து யார் கர்ணன் யாருக்கு இருந்தார்? இவருக்கு கௌரவர், இவர் கௌரவர் பக்கம் தானே இருக்கார். और कर्ण की एक बात और विशेषता है, बहुत दानी था, महान दानी। उसने जितना दान किया उतना और किसी ने दान नहीं किया। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ब्राह्मणों की दुनिया में तन का दान, धन का दान है, और मन जो लगाया वो दुनिया में नहीं लगाया, कहाँ लगाया? ज्ञान में लगाया। भले बुद्धि में नई बात नहीं निकली, लेकिन फिर भी जो भगवान ने सुनाया सो ही सुन, वो ही दूसरों को सुनाया। तो तन से, मन से, धन से, वाचा से सबसे ज्यादा दान किया कि नहीं किया? किया हो गया। இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னாக்க கர்ணனுக்கு தர்மம் வல்லல். அவர் எப்படின்னாக்க இங்கேருந்து ஞானத்தை கேட்டது சொல்லறது செய்து அவரோட மண் புத்தி எல்லாமே இந்த ஞானத்தில் தான் இருந்தது. இந்த மாதிரி அவர் தானம் பண்ணார். अच्छा, और पांडव पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं या कर्ण पहले जन्म लेता है? सूर्य का पुत्र तो है, लेकिन सूर्य का पुत्र कैसा है? पहले जन्म लेने वाला या बाद में जन्म लेने वाला? पहले जन्म लेने वाला, पहले उसकी प्रत्यक्षता होती है, तो प्रत्यक्ष हो गया। கர்ணனுக்கு தானே முதல்ல அதே முதல்ல அவருக்கு வந்து அவர் தான் முதல்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு. அதே போல இந்த இடத்துல அவர் தானே முதல்ல வந்தார். और उस कर्ण की पालना करने वाले कौन है? नहीं कौरव नहीं है। पालना करने वाले है वो दासी बनने वाले ज्यादा स्वभाव के हैं या राजा बनने वाले स्वभाव के हैं? जिन्होंने भी पालना की है वो विधर्मी है या स्वधर्मी है? विधर्मी है। जितने भी विधर्मी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं वो भारत को धोखा देने वाले हैं। जो धोखा देने वाले वो दासी बनेंगे, दासी स्वभाव के होंगे या राजा रानी स्वभाव के होंगे? दासी स्वभाव के होंगे। तो कर्ण की पालना किसने की? दासी पुत्र कहा जाता है, सूत पुत्र, रथ हाँकने वाला, जो रथ चलाता है, कार चलाने वाला होता है, वो सर्वेंट होता है या कि मालिक होता है? सर्वेंट होता है। तो सूत पुत्र था। किसका पुत्र था? सूत पुत्र था, माने दास का पुत्र था, राजा नहीं था। उसको राजाई दी कौरवों ने। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया। किसका? कौन से देश का राजा बनाया? अंग देश। ये अंग होते हैं ना, इनका राजा बना दिया। शास्त्र में कैसे कैसे शब्द यूज किए हैं। கர்ணனை வளர்த்தது யாருன்னாக்க தாசதாசிகள். தேரோட்டி அவரை தேரோட்டி குழந்தைங்கிறா, சூத்ர புத்திரங்கிறாங்க. அது கர்ணன் வந்து தாசதாசிகளுடைய குழந்தை. கர்ணனுக்கு வந்து ராஜ்யம் கொடுத்தது யாருனாக்க கௌரவர்கள். அவர் கொடுத்த ராஜ்யத்துக்கு தெரியுமா அங்க தேசம். அங்கம்னா நம்ம சரீரம், அங்கத்துக்குலாம் அவரை ராஜா ஆக்கிடும். अंग देश अंग देश का राजा। अंग जो है वो आत्मा से कनेक्टेड बात है। आत्मा से कनेक्टेड है अंग या देह से कनेक्टेड है? देह से कनेक्टेड। माने देहभान अंग देश के राजा में ज्यादा होगा, देहभान अंग देश के राजा में ज्यादा होगा या दूसरों में होगा? अंग देश का जो राजा होगा सबसे ज्यादा देहभान होगा। सीता सीता தேவிய வந்து ஜனக புத்திரின்னு சொல்றது. ஆனாலும் அவங்க புத்திரி இல்ல, ஒவ்வொரு கதையில சொல்றாங்க லங்கேஸ்வரனோட புத்திரி அவங்க, ஆனா அவங்களே கொண்டு போய் சிறை வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி வருதா இல்லையா? கடைசியில அவங்க வந்து தன்னுடைய குழந்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு
அதுக்கு வந்து இங்க நம்ம ஞானத்துல क्या बोलते हैं, सीता है ना, सीता को जनक पुत्री बोलते हैं, सीता को जनक पुत्री और बोलते हैं। रावण का पुत्री भी होता है, इसलिए रावण तो उसको हरा के लेके लंका में रख दिया। वैसा सीता रावण की पुत्री नहीं बोलते हैं। सीता जो है वो जब हल चलाया जा रहा था तो जमीन में से निकला घड़ा। जमीन में से क्या निकला? घड़ा निकला। उस जमीन में से जो घड़ा निकला उसमें से वो पैदा हुई। क्या? भूमि पुत्री हुई। और भूमि जो है पृथ्वी, वो पृथ्वी 5 तत्वों में सबसे मुख्य तत्व है। क्या? मुख्य तत्व 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इनमें मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। और पृथ्वी में से सीता का जन्म हुआ ना। तो पृथ्वी जो मुख्य तत्व है, जैसे कि 5 विकारों में मुख्य विकार कौन सा है? काम विकार। तो सबका मुखिया हो गया ना। जितने भी 5 डकैत हैं, उन 5 डकैतों में मुखिया डकैत कौन सा हुआ? डाकू, काम। ऐसे ही 5 तत्वों में सबसे मुख्य तत्व हुआ पृथ्वी तत्व। तो जो मुखिया होता है वो ही रावण का मुख्य सिर होता है। रावण के 10 सिर हैं, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये दोनों मिले तो रावण के 10 सिर बन गए। क्या? रावण के 10 सिर बन गए ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार, और ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 10 मिल गए तो रावण के 10 सिर बने ना। ये रावण के जो 10 सिर बने हैं उनमें 5 विकार ज्यादा पावरफुल हैं या 5 तत्व ज्यादा पावरफुल हैं? 5 विकार पुरुष के, ये पुरुष के विकार है, और 5 विकार स्त्री के। प्रकृति स्त्री है कि पुरुष है? नेचर, प्रकृति स्त्री है पुरुष है? स्त्री है। 5 विकार पुरुष के। पुरुषों में ज्यादा विकार होते हैं, स्त्रियों में ज्यादा होते हैं? पुरुषों में ज्यादा विकार। 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के। इनमें ज्यादा, दोनों में, विकारों में और 5 तत्वों में ज्यादा पावरफुल कौन है? 5 विकार ज्यादा पावरफुल। अच्छा, शिव ज्यादा पावरफुल है और शिव के बच्चे पांडव ज्यादा पावरफुल हैं या शिव की शक्तियां ज्यादा पावरफुल है? ज्यादा शक्ति किसको मिलती है पहले? शिव की शक्ति पांडवों को ज्यादा मिलती है या शक्तियों को ज्यादा मिलती है? जो नजदीक होगा उसको ज्यादा शक्ति मिलेगी या जो दूर होगा उसको ज्यादा शक्ति मिलेगी? तो कौन है नजदीक? शिव की शक्तियां ज्यादा नजदीक है शिव के या पांडव ज्यादा नजदीक है शिव के? प्रैक्टिकल जीवन में क्या देखने में आ रहा है? शक्तियां ज्यादा नजदीक है, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। कितनी पावरफुल हो जाती है? 5 विकार रूपी माया रावण जो है वो पुरुषार्थियों का कुछ नहीं बिगाड़ सका। पुरुषार्थी, उनके ऊपर 5 विकारों का आक्रमण हो रहा है सन 36 से लेकर अब तक, लेकिन पुरुषार्थी फिर भी पुरुषार्थ करते चले जा रहे हैं। कुछ माया ने बिगाड़ा नहीं, माया रूपी रावण ने कुछ भी बिगाड़ा नहीं। और अभी तो अव्यक्तवाणी में कह दिया माया थक चुकी है। क्या? जो 5 विकार हैं वो वार करते करते थक गए। अब क्या किया? अब माया ने जब थक गई ना, कोई शत्रु होता है जब लड़ाई लड़ते लड़ते थक जाता है तो क्या करता है? मार देता है। जीतने के लिए मारने। अरे इतने मारने की ताकत हो तो फिर वो थके ही क्यों? नहीं, ऑपोजिशन तो उसको मार देंगे ना। अपोजिशन तो कर ही रहा था, लेकिन लड़ाई लड़ते लड़ते, युद्ध करते करते थक गया, चूर चूर हो गया। अब क्या करे? छोड़ दे। छोड़ दे तो मर जाएगा। नहीं, जो थक जाता है
वो फिर सहायता मांगता है। क्या कोई ये इच्छा करता है कि कोई मेरी आकर के सहायता करे, अच्छा करता है ना। तो माया ने अव्यक्तवाणी में बोला, माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। कुमार कहता है शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद किससे हाथ मिला लिया? प्रकृति से हाथ मिला लिया। प्रूफ भी पक्का है। ब्राह्मणों की दुनिया में प्रकृति का पार्ट किसका है और माया का पार्ट किसका है? आप नहीं बोलिए, आप नहीं बोलिए, इन लोगों को बता दो। பிரகிருதியோட பார்ட் மாயாவுடைய பார்ட் யாரோன்னு கேட்கிறார் பாபா இந்த பிராமண வர்க்கத்துல. பிரகிருதியோட பார்ட் பண்ணது யாரு, மாயா பார்ட் பண்ணது யாருன்னு சொல்லுங்க. முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அதாவது பாபா இப்ப என்ன சொன்னார்னாக்க, இவ சீதை கிடைச்சா எப்படின்னாக்க பூமி உழவுக்குதான் சீதை கிடைச்சா, பூமாதேவியோட குழந்தையா சீதை கிடைச்சா விட்டு சீதை இது என்னன்னாக்கா 5 விகாரங்கள், காம் குரோத லோப் மோக அகங்காரங்கள், 5 தத்துவங்கள். பூமி, ஆகாசம், மண், இந்த காத்து, இந்த நீர், நெருப்பு, இந்த 5 தத்துவங்களும் ஒன்னா சேர்ந்ததான் ராவணன். அதான் 10 தலை ராவணன். இந்த 10 தலை ராவணன்ல யார் சக்திசாலி, விகாரங்களா இல்லாட்டா 5 தத்துவங்களா கேட்கறது. அப்புறம் இந்த 5 தத்துவங்கள்ல யார் சக்திசாலின்னு தெரிஞ்சாவிட்டு அப்புறம் பாபா இந்த இது இருக்கு இல்லையா, விகாரமாகட்டுது மாயா ஆகட்டும், ரொம்ப இப்போ சண்டை போட்டு தோத்து போயிட்டான், ரொம்ப டயர்டாகி விழுந்துட்டான். அப்போ அவன் ஹெல்ப் கேட்குறான். ஹெல்ப் யார் கொடுக்குறா? யாரு அது யாருன்னு கேட்குறா? जगदम्बा है प्रकृति। क्या जगदम्बा है प्रकृति। कृति माने काम, कार्य, प्र माने प्रकृष्ट रूपेण किया गया कार्य। क्या भगवान जब आता है तो जिस तन में आता है उस तन के द्वारा जो कार्य करता है, क्या कार्य करता है? भगवान इस सृष्टि पर आता है तो सबसे बड़ा कार्य क्या करता है? ज्ञान देता है, ज्ञान सुनाता है, वो सबसे बड़ा कार्य है? या संग का रंग लगाता है, वो सबसे बड़ा कार्य है? जो संग का रंग लगाता है, भगवान आता है तो इंद्रियों के द्वारा कुछ काम करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, चाहे कोई भी इंद्रियां हो, इंद्रियों तन में प्रवेश करता है और उसकी इंद्रियों के द्वारा, मुकर्रर की इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। तो जो भी कार्य करता है उस कार्य में सबसे ज्यादा संग का रंग लेने वाली कौन है? माता योगी। बच्चे उतने संग के रंग में नहीं आते जितना बाप संग के रंग में आता है, वो माँ संग के रंग में आती है। तो जिस रथ में परमात्मा बाप प्रवेश करते हैं, बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, उससे सबसे जास्ती मिलन मेला कौन मनाता है? वो ही सबसे ज्यादा संग के रंग में आता है। जो जास्ती मिलन मेला मनाता है, जो जास्ती संग के रंग में आता है, वो पांडव होगा या कोई शक्ति होगी? शक्ति नहीं होगी। शक्तियों में जो मुख्य है वो है पहली शक्ति, जो पहले सरेंडर होती है। क्या कौन सरेंडर होती है पहले? हैं? अरे भगवान आते हैं तो पहले कौन सरेंडर होता है? नहीं, मुरली में भी बताया हुआ है। बाप जब आते हैं तो पहले सरेंडर कौन होता है? बाप के सामने पहले मन बुद्धि से, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से पहले सरेंडर कौन होता है? माया सरेंडर होती है। लेकिन माया सरेंडर तो होती है, सरेंडर होना एक अलग बात, लेकिन निभाना एक अलग बात। लेकिन माया भी बुद्धि है ना, इसलिए निभाती नहीं है। क्या बाप के साथ अर्पण तो हो गई बाप के सामने, लेकिन अर्पण होने के बावजूद भी वो औरों के साथ कनेक्शन बनाए रखती है। तो माया भी औरत हुई या सच्ची औरत हुई? माया भी औरत हुई। तो माया सरेंडर तो पहले होती है, लेकिन माया भी रूप है उसका, इसलिए निभा नहीं पाती जैसा निभाना चाहिए सच्चाई से।
इसलिए वो पहले सरेंडर होती है। और माया के बाद दूसरा नंबर सरेंडर होने का किसका होता है? प्रकृति। क्या प्रकृति जो है वो दूसरे नंबर में सरेंडर हो जाती है। सरेंडर भी होती है और सरेंडर होने के साथ लंबे समय तक निभाती भी है। ऐसे नहीं निभाती है, सरेंडर होने के बाद निभाती भी लंबे समय तक निभाती भी है। जब निभाएगी तो सबसे ज्यादा ताकत कौन लेगी? निभाने वाली सबसे ज्यादा ताकत ले लेती। इसलिए ये 5 तत्वों में जो पृथ्वी तत्व में जितनी ताकत है उतनी और किसी तत्व में इतनी ताकत नहीं है। ये जब बिगड़ेगी, भू माना पृथ्वी, भूकंप माना अंग्रेजी में क्या कहते हैं भूकंप को? अर्थक्वेक। अर्थ माना पृथ्वी, क्वेक माना हिलना। तो पृथ्वी जब हिलती है तो सारी दुनिया के सब जीव जंतु खलास हो जाते हैं। इतनी ताकत है। दुनिया की सबसे बड़ा विनाश जो है वो कैसे होगा? पानी की बाढ़ से सबसे बड़ा विनाश नहीं होगा, आग लगने से सबसे बड़ा विनाश नहीं होगा, एटम बम फटने से। लेकिन जब पृथ्वी हिलेगी तो दुनिया का बड़े से बड़ा विनाश हो जाएगा, संपूर्ण विनाश हो जाएगा। तो प्रकृति में बहुत ताकत है। क्या? इतनी ताकत है कि सारी दुनिया को खत्म कर देगी। माया ने सबको खत्म नहीं कर पाया। माया 5 विकारों ने, अच्छा माया का रूप कौन है? ज्ञान। प्रकृति तो आपने बता दिया, जगदम्बा। जगदम्बा जब हिलेगी, जब विकराल रूप धारण करेगी तो चाहे बेसिक में हो, चाहे दुनिया में हो, चाहे एडवांस में हो, जितने भी असुर हैं वो सब धराशायी हो जाएंगे, सब गिर पड़ेंगे। क्या? एक सत्य रह जाएगा, वो नहीं हिलेगा, बाकी सबका सत्यानाश कर देगी, सबका पद नीचा हो जाएगा। इतनी पावरफुल है। तो प्रकृति तो आपने बता दी कि प्रकृति कौन है ज्ञान में? जगदम्बा। माया कौन है? प्रकाशमणि। प्रकाश कैसे? प्रकाशमणि दादी माया का रूप है तो कैसे? जगदम्बा तो आपने जान लिया। जगदम्बा इसलिए जान लिया कि जगत पिता जब प्रत्यक्ष होता है तो जगत पिता के साथ जो ज्यादा निभाने वाली है, जीवन में मेंटेन करने वाली जो शक्ति है वो हो गई जगदम्बा। पहले सरेंडर भी होती है और सरेंडर होने के साथ साथ निभाती भी है लंबे समय, इसलिए वो जगदम्बा हो गई, वो जगत पिता हो गया। फिर उसका अपोजिशन करने वाली माया कौन है? जो ज्यादा अपोजिशन करती है। जगदम्बा ने इतना अपोजिशन नहीं किया। அதாவது பாபா என்ன சொல்றாருனாக்கா, பிரகிருத்தினாக்கா இதுன்னு சொல்றோம். பகவான் வந்து நமக்கு திருஷ்டினால சங்கக்கா ரங்கு கொடுக்குறாரு. திருஷ்டினால நம்மளை மாத்துறாங்க. திருஷ்டி வாய்ந்து நம்ம மாறுறோம். அப்புறமா என்ன சொல்றாருனாக்கா, மாயையும் இருக்கு. மாயைன்னு 5 பேர் ஒரு இது இருக்கு. பிரகிருதி இதுன்னு மாயா பிரகிருதி அது தனி. இந்த மாயையில வந்து 5 இது யாருன்னு கேட்கிறார். அப்புறம் வந்து 5 மாயை ஹெட் யாரு, அப்புறம் பிரகிருத்தியோட ஹெட் யாருங்க. அந்த மாதாஜி பிரகிருத்தியோட ஹெட் வந்து ஜெகதம்பா தான். இப்போ பாபா வந்து மாயையோடைய ஹெட் யாருங்கிறா. இதுல வந்து முதல்ல சரண்டர் ஆயிட்டு பாபா சொல்றதை கேட்டு ஆனா ஒன்றும் பண்ணல. அவன் வந்து முதல்ல ஒருத்தர் சரண்டர், அப்புறம் இன்னொருத்தர் சரண்டர் ஆயிட்டு பாபா என்ன சொன்னா அதே போல நடந்தா பாபாவோட ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கவும் செஞ்சான். बीज रूप में है, एडवांस में है। वो जो पहले सरेंडर हुई, क्या जब एडवांस ज्ञान शुरू हुआ 76 से, तो पहले सरेंडर होकर पाप के साथ कौन रही? जो रही वो बीज रूप में माया। क्या? और उस बीज में से जो जड़ निकली
वो आदि में भी जड़ निकली थी और अभी अंत में भी वो जड़ निकलेगी एडवांस में। क्या? जैसे प्रजापिता है बीज और ब्रह्मा है जड़, आधारभूत माँ है। असली माँ कौन है? ब्रह्मा। जो ब्रह्मा है वास्तव में, ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। वो पुरुष तन छूटने के बाद जिसमें प्रवेश करता है वो जगदम्बा हो जाती है। तो ऐसे ही जो बीज रूप आत्मा है वो तो एडवांस की वो आत्मा है, वो शक्ति है जो पहले सरेंडर होकर के बाप का सहयोगी बन जाती है। भले थोड़े समय के लिए बनती है, ज्यादा लंबे समय तक सहयोग देती नहीं। और जो सहयोग देती है वो भी व्यभिचारी सहयोग। क्या? शुरुआत से व्यभिचारी, अब व्यभिचारी बिल्कुल बनती ही नहीं। तो वो माया का बीज है और उस माया के बीज की जो जड़ है वो बेसिक नॉलेज में होगी। वो बेसिक नॉलेज की जो जड़ है वो अंत तक अपोजिशन अभी तक करती रही। किसका? बाप का। 76 से जो बाप प्रत्यक्ष होता है उस बाप को उस माया रूपिणी ने कभी माना ही नहीं। कि माना? नहीं माना, खुद भी नहीं माना। और जो भी बच्चे थे ब्राह्मण बच्चे, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, सबकी बुद्धि को घुमाती रही, अभी भी घुमा रही है। क्या? अभी भी बेसिक नॉलेज में जो चलने वाले बच्चे हैं ब्राह्मण बच्चे, और एडवांस नॉलेज में जो चलने वाले बच्चे हैं, एवरलास्टिंग निश्चय बुद्धि कोई भी नहीं है। क्या? कोई है कि माया बुद्धि को हिला देती माया बुद्धि को हिला देती है। बच्चे निश्चय बुद्धि जो बनते हैं वो कहते नहीं बाप आया हुआ है। माया क्या कहती नहीं, हो नहीं सकता, बाप नहीं आया हुआ, वो बाप नहीं है। अरे वो भगवान बाप नहीं है, वो तो शैतान है। बाबा लेटेस्ट अभिप्राय में ऐसा बताया ना बाबा। क्या? वो अभी प्रवेश करके जो गीता पाठशालाओं के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करके वो सहयोग देने के लिए करेगी। क्योंकि अभी तक तो माया जो थी वो साकार रूप में थी। जो साकार शरीरधारी होते हैं वो तो लोकलाज के बंधन में बंधे हुए होते हैं। गुरु लोग, गुरु लोगों को माया लोकलाज का बंधन होता है कि नहीं? अरे हम उधर चले जाए तो हमारे ये ढेर के ढेर जो फॉलोअर्स हैं वो क्या कहेंगे? होता है ना लोकलाज का बंधन। अभी तक लोकलाज का बंधन था, अब शरीर छूट गया, ये लौकिक शरीर ही छूट गया तो लोकलाज का बंधन भी खत्म हो गया। तो अब लोकलाज का बंधन नहीं है, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर से जहां चाहे वहां प्रवेश करके ईश्वरीय सेवा कर सकती है। बाबा मोहल्ले என்ன சொன்னாங்க, முதல்ல பிரேம் கந்தாங்க முதல்ல சரண்டர் ஆனா சரண்டர் ஆயிட்டு பாபா கொஞ்சம் தான் இருக்குண்ணா, பூரா பண்ணல. பண்ணினாலும் டிஸ்சர்வீஸ் பண்ணாலும் ஒழுங்கான இது பண்ணல அப்படின்னா. அதுக்கப்புறமா என்ன சொன்னாருனாக்கா இது இப்போ அப்புறம் என்ன சொன்னார் மறந்து கொடுத்துருது. மாயா முதல்ல கொஞ்சம் தான் சர்வீஸ் பண்ணா, அப்புறம் விட்டுட்டு போயிடா, பண்ணிருந்தா டிஸ்சர்வீஸ் தான் பண்றான் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னார், சூக்ஷ்ம சரீரம் எடுத்து அந்த பிரதர் கேட்ட அவ்வியக்தவாணியில் இப்போ சொல்லியிருக்கு. மாயா வந்து இது பண்றா, கீதா படசலாலாம் வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. இந்த கீதா படசலால வந்து அவர் ஹெல்ப் பண்றாங்க எப்படின்னாக்க சரீரத்தோட இருக்கிறது அவளுக்கு தன் சுத்தியில இருக்கிறவளுடைய இது மான மரியாதையெல்லாம் பார்த்துருந்தா. சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கிறது அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். அதனால அவன் எங்க ஒரு பிரவேசம் பண்ணி இப்போ ஹெல்ப் பாபாக்கா காரியம் பண்றான். இப்போ இந்த பீச் ரூட்ல அட்வான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாயா பாபா சொன்னார் இல்லையா, அவங்க சரண்டர் ஆயிட்டாங்களா? बीज रूप वाली सरेंडर हो जाए तो सारा ही काम हो गया। बाबा भक्ति अपना सतयुग में कृष्ण को एक ही राधा पत्नी दिखाता है। सतयुग में राधा कृष्ण की एक ही पत्नी होती है। फिर भक्ति में रुक्मिणी और राधा दोनों को दिखाता है। भक्ति में 8 पटरानियां और दिखाते हैं।
एक नहीं, एक रुक्मिणी ही नहीं है पटरानी, सत्यभामा भी पटरानी है, जामवंती भी पटरानी है, 8 पटरानियां दिखाई, क्योंकि 8 विधर्मी हैं तो 8 पटरानियां हैं, और एक पक्की स्वधर्मी है जो एक कोई प्यार करने वाली है, वो राधा है। एक है महारानी और बाकी सब है पटरानी, और 108 है रानियां। பாபா என்ன சொன்னாங்க, இந்த மாதாஜி கேட்டு கொடுத்தி வந்தாங்க, பக்தியில வந்து நம்ம பாமாவையும் ருக்மிணியும் காட்டுறோம் கிருஷ்ணனுக்கு பத்தினியா, நம்ம ஞானத்துல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ராதா ஒத்தி தான் காமிச்சிருக்கு. பாபா இஸ்லாம் ஒத்தியில 8 பேர் உண்டு பக்தியில, பாமா ருக்மிணி இந்த மாதிரி 8 பேர் உண்டு. அந்த 8 பேர் வந்து பட்ராணிகள், விதர்மி ஆத்மாக்கள். அதாவது சுதர்மி ஆத்மா வந்து ஒரே ஒரு ராதா ஒத்தி தான், அவ ஒத்தி தான் சுதர்மி ஆத்மா, அவ மகாராணி, இவாளான பட்ராணி. महारानी कितनी? महारानी 1 और पटरानी कितनी? 108. पटरानी माने जिन्होंने बहुत ऊंचा पुरुषार्थ तो किया, बहुत ऊंची उड़ान उड़ी, लेकिन लास्ट में माया से ऐसी टक्कर हुई कि पट्ट में जाके गिरी, तो उनका नाम पड़ गया पटरानी। और रानी, महारानी नहीं, पटरानी नहीं, क्या रानी, वो कितनी है? 100 रानियां हैं जो ज्यादा से ज्यादा जन्मों तक रानी का पद पाती हैं। महारानी नहीं बनती, पटरानी नहीं बनती, लेकिन रानी तो बनती है। 100 हो गई रानी। और गोपियां कितनी है? 16,108 गोपियां हैं। गोपियां माने जो रानी बनकर के प्रत्यक्ष नहीं हो गई, राजा के साथ रानी बैठती है, तो ऐसी प्रत्यक्ष नहीं हो जो कोई जाने कि हाँ ये राजा है ये रानी है, लेकिन गुप्त में संबंध जोड़ लिया। क्या सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं हुई, सबने नहीं जाना, लेकिन संबंध जुड़ गया, तो वो हो गई गोपियां। गोपियां माने गुप्त संबंध जोड़ने वाली। वो कितनी? 16,108। ஒரு மகாராணி உண்டு, அப்புறம் 8 பட்டராணிகள். அந்த பட்டராணிகள் எப்படின்னா புருஷாக்கு மேலே போயிட்டு அப்புறம் தொப்புனு கீழே விழுந்துடுறான், தரையில விழுந்துடுறான். பட்டுனா தரை, இந்த தரையில விழுந்துடுறான். அதாவது 8 பட்டராணிகள், அப்புறம் 100 ராணிகள், 16,000 கோபிகள். கோபிகள்ங்கிறது யாருனாக்கா இந்த கோபிகள் வந்து குப்தமா ரகசியமா சம்பந்தம் வச்சுக்கிறவா. அவன் அது வந்து 16,108 பேர். ஒரு ராணி, ஒரு மகாராணி, 8 பட்ராணி, 100 வந்து ராணி, 16,108 வந்து गोपी। बाकी लोग क्या हुए? बाकी लोग प्रजा। अरे प्रजा भी स्वर्ग में होगी कि नहीं होगी? प्रजा भी स्वर्ग में होगी। प्रजा में भी कैटेगरीज है। फर्स्ट क्लास प्रजा जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं, राजा को बहुत सहयोग देते हैं। जो 8वें जन्म में जो महाराजा होगा, 8वां नारायण, उसके राज्य में राम वाली आत्मा बड़ा साहूकार बनेगी। कितना बड़ा साहूकार बनेगी कि जो नारायण है उसको इतना धन देगी, इतना धन देगी कि उसकी सारी राजाई उसके धन के एवज में डूब जाएगी, और राम को राजाई देनी पड़ेगी साहूकार को। इतना बड़ा साहूकार। इसलिए गायन है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। क्या? राम की आत्मा राजा का भी पार्ट बजाता, प्रजा का भी पार्ट बजाती, साहूकार का भी पार्ट बजाती। तो साहूकार बनना खराब बात है क्या? बड़े बड़े साहूकार राजा के नजदीक बैठते हैं। जब राजसभा लगती है ना, तो बड़े बड़े साहूकार जो होते हैं, जो ज्यादा सहयोग देने वाले होते हैं धन का, वो नीचे बैठते हैं या ऊपर बैठते हैं? वो भी राजा के नजदीक बैठते हैं जाकर। इसलिए मुरली में बोला है कि 16,000 की लिस्ट में जाने से तो अच्छा है साहूकार प्रजा में चला जाए। क्यों?
क्योंकि 16,000 की लिस्ट में ऐसे ऐसे भी होंगे जो जन्म जन्मांतर दास दासी बनते रहते हैं। साहूकार प्रजा भी होगी 16,000 की लिस्ट में 1,000 ब्रह्मा की भुजाएं भी होंगी। वो साहूकार होंगे या साधारण होंगे? साहूकार होंगे, बड़े बड़े साहूकार होंगे। ಪ್ರಜಾಕಲ್ಲಿ ಪಣಕಾರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪಣಕಾರ ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಜಾக்கு பக்கத்திலே போயிட்டு உட்காந்துப்பா. அதோட கோபியர்களை பொறுக்கிறதோட மகாராஷ்டிரா பணக்கார பிரஜாவா பொறுக்கலாம். அதான் ராமராஜா, ராம் பிரஜா, ராம் சோக்கர்கிற இந்த ராம 8வது நாராயணன் மட்டும் இந்த ராமர் வந்து பெரிய பணக்காரனா இருக்காரு. பணக்காரன் வந்து அவருக்கு எல்லா அவர் கடன் வாங்குறாரு. இந்த கடன் வாங்கி அவர் கொடுக்குற பைசா அவர் ராஜ்யமே முங்கி போயிடுது. முங்கி போனால் அவர் இவனோட அவர் பெரிய பணக்காரன் ஆகிடும். அதுதான் பாபா சொல்ல ராம் ராஜா, ராம் பிரஜா, ராம் சோக்கர். இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க? प्रजा 84 जन्म वो प्रजा लोग को 84 जन्म आई क्या पूछते? हाँ, जो पहले जन्म की प्रजा होगी, फर्स्ट जन्म की, जो कृष्ण के साथ प्रजा होगी कि नहीं? कृष्ण अकेला ही पैदा होगा क्या? अरे कृष्ण का जन्म सत्युग में पहले नंबर पे होगा ना, पहला पत्ता है ना सृष्टि का, तो वो अकेला ही पैदा होगा कि उसकी राजधानी होगी पूरी? கிருஷ்ண முதல்ல கிருஷ்ணன் பொறுக்கிறார் இல்லையா, அவர் தனியாக பொறுக்கிறார். அவர் கூட இன்னும் நிறைய பேர் இருப்பார், அவருக்கு கூட விளையாட வச்சு செய்யறதுக்கு. राजधानी होगी ना, तो राजधानी में प्रजा भी होगी। फर्स्ट क्लास प्रजा वाले भी होंगे, सेकंड क्लास प्रजा वाले भी होंगे, थर्ड क्लास प्रजा भी होंगे। 3 விதமான பிரஜைகளும் உண்டு. அவளுக்கு 84 ஜென்மம் உண்டு. तो 84 जन्म नहीं लगे? कृष्ण की राजधानी में जो प्रजावर्ग की आत्माएं होंगी, साहूकार आत्माएं होंगी या साधारण प्रजा होगी, वो 84 जन्म नहीं लेगी। पहले जन्म में आएगी तो 84 जन्म होंगे ही होंगे। முதல் ஜென்மத்தில் வருவாளுக்கு பணக்கார ஜென்மோ இந்த மாதிரி இருந்தாலும் அவளுக்கு 84 ஜென்மம் உண்டு. कृष्णरोड बाबा इस भाई का जो का प्रश्न है, बाप सर्वशक्तिवान है, माया को भी क्यों सर्वशक्तिवान करके बोलते हैं? बाप है पढ़ाई पढ़ाता है, तो किसी भी ये तो नहीं कह रहे तुम कम पढ़ाई पढ़ो, तुम ज्यादा पढ़ाई पढ़ो, ये कह सकता है? नहीं। फ्री होके पढ़ाई पढ़ो। जो फ्री होके पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें एक बच्चा ऐसा है जो पूरी पढ़ाई पढ़ता है और सच्चाई से पढ़ता है, इसलिए उसका नाम सत्यनारायण पड़ जाता है। सत्यनारायण और बाप शिव, उसमें फर्क है या नहीं है? सत्यनारायण और शिव दोनों आत्माओं में फर्क है या नहीं है? है। सत्यनारायण राजा ही लेता है और शिव बाप राजा ही लेता ही नहीं। तो जो सत्यनारायण है वो तो है बच्चा, क्या मास्टर सर्वशक्तिवान, और एक है माया कोई बच्ची, क्या वो बच्चा है और वो बच्ची है। पढ़ाई तो पढ़ती है, सारी पढ़ाई पढ़ लेती है, लेकिन सच्चाई से पढ़ाई नहीं पढ़ती। बाप जैसे पढ़ाई पढ़ाना चाहता है, जैसे धारणा कराना चाहता है, वैसे धारणा नहीं करती, लेकिन है बहुत तीखी। कुमार का दादी इतनी तीखी थी कि एक बार मुरली सुनने बाबा से सामने बैठ के, और पूरी मुरली ज्यों की तो एक एक शब्द ज्यों का त्यों रिपीट कर देती थी। 4-5 पेज की मुरली। तो पढ़ाई में तो होशियार थी, लेकिन बेसिक नॉलेज तक की पढ़ाई पढ़ी, एडवांस की पढ़ाई नहीं पढ़ी। मैंने स्वीकार नहीं की, अंदर से तो पढ़ी, लेकिन मायावी स्वभाव होने के कारण अंदर से स्वीकार नहीं की, इसलिए वो माया बन जाती है और सर्वशक्तिवान बन जाती है। बाबा कहते हैं जितनी हिम्मत करोगे उतनी मैं मदद दूंगा। क्या? तो अच्छे काम के लिए भी जितनी हिम्मत करोगे तो मैं मदद दूंगा, और बुरे काम के लिए भी जितनी हिम्मत करोगे तो मैं मदद देने के लिए बांधा हुआ हूं। किनको? ब्राह्मण बच्चों को। तो माया जो है बाप का अपोजिशन करने में बहुत हिम्मत करती है, तो जितनी हिम्मत करती है बाप उनको अच्छा लो, खूब ताकत लो,
खूब अपोजिशन करो। अपोजिशन करने में माया जो है वो सर्वशक्तिवान कही जाती है, प्रकृति सर्वशक्तिवान नहीं कही जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति तो बाप की सहयोगी भी बनती है और बाप की विरोधी भी तब बनती है जब माया उससे हाथ मिला लेती है। अभी अव्यक्तवाणी में बोल दिया कि माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया, उसका प्रूफ भी आ गया। मालूम? हाँ, क्या प्रूफ ये आ गया कि प्रकृति जो है वो सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है? सूर्यवंशी। बाप के दो बच्चे हैं, एक बच्चा बन के पैदा होता है, एक बच्ची बन के पैदा होती है। बाप सूर्य है और पृथ्वी, सूर्य है बाप और पृथ्वी है माता। तो दो बच्चे हुए ना बाप के। तो जो पृथ्वी है वो पृथ्वी माता है और वो पृथ्वी माता जो है बहुत पावरफुल है। पावरफुल तो है लेकिन सूर्य के गुण उसमें उतने जास्ती नहीं है, क्योंकि ज्ञान उतना नहीं धारण करती है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि जड़त्वमयी बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? पृथ्वी जड़ होती है या चैतन्य होती है? जड़त्वमयी बुद्धि है। इसलिए जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण बाप को पहचान नहीं पाती है, भले साथ में रहती है, साथ निभाती भी है लंबे समय तक। माया तो अपोजिशन ही अपोजिशन कर रही है 76 से लगातार, लेकिन भगवान को पृथ्वीपति भी कहते हैं। भगवान का एक टाइटल है लक्ष्मीपति, एक टाइटल है पृथ्वीपति, एक टाइटल है मायापति। तो जो भगवान का पार्ट है वो माया का भी पति बनता है। सबसे पहले किसका पति बनता है? भगवान जब इस सृष्टि पर आता है भगवान बन करके प्रैक्टिकल में, तो पहले पहले किसका पति बनता है? लक्ष्मीपति बनता है, गीतापति बनता है या मायापति पहले बनता है? गीता नहीं, पहले मायापति बनता है। तो जब पहले मायापति बनेगा तो माया से पहले बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा? तो माया से जो बच्चे पैदा होते हैं वो असुर होंगे या देवता होंगे? असुर बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए असुर हैं बड़े और देवताएं हैं छोटे। भगवान किसको सहयोग करता है? देव आत्माओं को सहयोग करता है या राक्षसों को सहयोग करता है? देव आत्माओं को सहयोग करता है, इसलिए देवताएं विजयी हो जाते हैं। अगर सहयोग न करे तो देवताएं इतने दब्बू हैं कि राक्षसों के सामने उनकी कुछ भी चलेगी नहीं। शास्त्रों में इसलिए देवताओं को छोटा बताया और राक्षसों को बड़ा बताया। जो पहले बच्चा पैदा होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है या बाद में पैदा होने वाले बच्चे ज्यादा पावरफुल होते हैं? पहले पैदा होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो मायापति, फिर प्रकृतिपति, फिर लक्ष्मीपति। அதாவது சர்வசக்திவான் பாப்பின்னு சொல்ல மாயாவின்னு சொல்ல நீங்கள் கேட்குறீங்க. இவன் பாப் வந்து சூரியன்ட்டு முதல்ல அவர் வந்து படிக்கிறார். படிப்பில் நல்ல புத்திசாலியாக இருக்கா, நல்ல தார்மீகம் பண்ணுறான். மாயை படிக்கிறா, ஆனால் ஃபுல்லாக இது பண்ணுறதில்ல. அவன் ஒன்று பேசிக் நாலேஜ் தான் படிக்கணும், அட்வான்ஸ் நாலேஜ் எடுக்கிறது. யாருனாக்கா குமாரகேது வந்து படித்தா, படிச்சுட்டு ஃபுல்லாக இது பண்ணலை, கொஞ்சம் கிளியர் இது பண்ணிவிடுறேன். பாபா சொல்ல முரளி இருக்கு, அதை ஒரு தடவை கேட்டாக்க
அப்படியே 4-5 பக்கத்தையும் ஃபுல்லாக அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. அவ்வளோ புத்திசாலி. ஏன்னா இதில் ஒன்று தாரணையில் ஒன்றும் கிடையாது. அப்பாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதனால தான் வந்து அவ்வளோ சக்திவான். ராம்பாப்பும் சக்திவான். 2 பேருக்கும் சக்தி உண்டு. ஆனால் 2 பேருக்கும் அதான் சக்தி. இவர் வந்து ஞானத்தை கேட்டு அது போல தாரணத்திலே நடந்தா, அதனால் இவரும் சக்திவான் புத்திசாலி. அவன் வந்து பாதி படிச்சுட்டு இவருக்கு இதுவாக இருக்கும். அதனால அவளுக்கு அந்த சக்தி இருக்குது. அதனால அவளும் சக்திவான். அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாக்க இந்த இது மாயா பகவானுக்கு வந்து 3 வைஃப். மாயாபதி, பிரகிருதி பத்தி, அப்புறம் வந்து லக்ஷ்மி பத்திங்கிறான். முதல்ல அவர் யாருடைய பத்தி யாரானாக்கா மாயாபத்தியார். மாயாபதி முதல் அவன் மாயாபத்தியா இருந்தா அவன் மூலமா பிறக்கிற குழந்தைகள் வந்து ராட்சசர்கள். அடுத்தது வந்து தேவதைகளோட ராட்சசர்கள் பலம் ஜாஸ்தி. அவன் பெரியவாளை காட்டுது. நம்ம இது நீ படத்துல பெரிய பெரிய சித்திரங்கள் கட்டுறது தேவதைகள் சித்திரத்தை. அந்த தேவதைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு பகவான் வர. பகவான் வந்து தேவதைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால தான் தேவதைகள் வந்து ராட்சசனோட சண்டை போட்டு ஜெயிக்கிறான். இல்லாட்டா தேவதைகளால ஜெயிக்க முடியாது. अदिति और अदिति जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं। काश्य माने तेज, काश्य माने तेज। कौन सा तेज? याद का तेज जिसने सबसे जास्ती और सबसे पहले पी लिया उसका नाम पड़ा कश्यप। क्या? का माने ब्रह्मा भी होता है। का माने ब्रह्मा, माने ब्रह्मा को सबसे पहले जिसने पी लिया। तो ब्रह्मा के द्वारा जो भी ज्ञान निकला किसने पिया? कश्यप ने पी लिया। तो जिसने सबसे पहले वो ज्ञान पी लिया माने ब्रह्मा को पी लिया, वो हुआ कश्यप। और कश्यप ऋषि 2 पत्नियां थी, एक दिति और एक अदिति। दिति कहते हैं जैसे कोई चीज हो, जैसे कोई कागज, 2 कागज है। नहीं जैसे ये 2 कागज है। एक का नाम दिति, एक का नाम अदिति। ये दिति कब दिति कहा जाता है? ये दिति हो गया। और ये अदिति क्या? जो हटा हुआ है वो दिति और ये है अदिति। माने ये पवित्र है और ये अपवित्र है। तो जो अपवित्र है दिति है, दिति उससे दैत्य पैदा हुए। क्या? दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से अद्वैत, जिन्होंने दूसरे को नहीं माना, एक को माना। माना देवताएं। देवताएं किसको मानते हैं? 2 को मानते हैं या 1 को मानते हैं? भगवान को मानते हैं सो देवता। और जो 2 को मानते हैं, 3 को मानते हैं, वो असुर। देवताओं का एक बाप होगा या असुरों का एक बाप होगा? देवताओं का एक बाप, दूसरा न कोई। और असुरों के 2 बाप होते हैं। इसलिए कृष्ण को 2 बाप दिखाए गए। कृष्ण को 2 बाप दिखाए गए हैं। भक्ति मार्ग में जो कृष्ण जिसे कहा गया है उसको कितने बाप हैं? 2 बाप। एक पैदा करने वाला, एक पालने वाला। लेकिन कृष्ण तो देवता है ना। जिस कृष्ण के लिए गीता का भगवान कहते हैं, जो कृष्ण गीता का भगवान बनाए दिया गया, वो कृष्ण जो गीता माता के ऊपर पति बन के बैठ गया, वो देवता की लिस्ट में होगा या राक्षसों की लिस्ट में होगा? वो किसकी लिस्ट में होगा? राक्षसों की लिस्ट में हो गया। ऐसा बच्चा तो कुपत्ता मरा वाला। द्वितीय अदिति நீங்க தானே கேட்டீங்க. அந்த திதிங்கிறது வந்து 2 இருக்கு, 2 பத்னி இருக்கா. காசியப்பருக்கு 2 பத்னிகள். அந்த திதிங்கிறது கிருஷ்ணன். அவள் மூலமா அவர் வந்து
ராட்சசர்கள் பார்க்குறான். அவள் வந்து துவைத்த 2 பேரும் நம்புறவன். அது இது அதித்தி மூலமாக வந்து அத்வைதம், அவன் ஒரே பகவானை தான் நம்புறவன். அவர்கள் வந்து தேவதைகள், இது வந்து ராட்சசர்கள். அவன் 2 பேருக்கும் ஜென்மம் வருது அப்படிங்கிற. அப்புறம் என்ன சொன்னாருனாக்கா பவித்ரதா, இவள்கிட்ட வந்து அவ்வளோ பவித்ரதா கிடையாது. அதித்தி கிட்ட பவித்ரம் ஜாஸ்தி உண்டு, இந்த இடத்துல பவித்ரதா கிடையாது. வேணா 2 பேர் அந்த ராட்சசர்களுக்கு வந்து 2 அப்பா. இந்த கிருஷ்ணருக்கு எப்படி 2 அப்பா கட்டுறாங்க, நந்தகுமார் ஒன்று வசுதேவர், ஒருத்தர் வந்து பெத்தவர், ஒருத்தர் வளர்த்தினவர். அவருக்கு 2 அப்பா கட்டுறாரு. அதே போல இந்த இடத்துல ராட்சசர்களுக்கு 2 அப்பா உண்டு அப்படின்னா தேவதைகளுக்கு ஒரே அப்பா தான். கேள்வி கேட்டீங்க, அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து இப்படி தேவதானே நீங்க கேள்வி கேட்டீங்க, அதுக்கு பாபா என்ன சொல்றாரு? அதுதான் சொன்னேன், கிருஷ்ணர் தேவதையை நான் சொன்னேன். பாபா கிருஷ்ணர் தேவதையா 2 அப்பா ராட்சசர்களுடைய தேவதைக்கு பாபா அந்த கீதா மாதாக்கு பத்தியா கீதா பத்தி, கீதா மாதா இருக்கு இல்லையா, அவளுக்கே பத்தியா இப்ப உட்காந்து அம்மாக்கே பத்தியா போயிட்டா அந்த குழந்தை ராட்சச குழந்தை தானே. அந்த மாதிரி குழந்தை இருக்கிறதோட இல்லாத இருக்கிறது நல்லது. நீங்க என்ன बाबा दादा लेखराज ने उसका डाउट साक्षात्कार का डाउट क्लियर करने के लिए कलकत्ता आया बाबा को सुनाने। अभी उधर 2 माता था, एक तो गीता माता, दूसरा था राधा बच्ची। वो राधा बच्ची कन्या है क्या, नहीं तो माता है क्या? दोनों ही माताएं थी। क्या भारत माता भी थी और जगदम्बा भी थी। जगदम्बा माने सभी देशों की अम्बा, सभी महाद्वीपों की अम्बा, या सिर्फ भारत की अम्बा? सारी पृथ्वी की अम्बा। वो सारी पृथ्वी जब होती है तो उसमें देवात्माएं भी होती हैं और राक्षसी आत्माएं भी होती हैं। वो सब की अम्बा। और जो दूसरी माता थी वो अम्बा तो थी, लेकिन भारत की माता है, माने जो आज से अंत तक भारतवासी बन के रहे हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, उनकी माता है भारत माता। जो अव्यक्तवाणी में, पहली अव्यक्तवाणी में बोला ना, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही न है। माता तो है, लेकिन वो भारत माता है, नष्ट होने वाली माता है या अविनाशी माता है? भारत अविनाशी देश है, अविनाशी खंड है या विनाशी खंड है? अविनाशी। जो अविचारी पने की जहाँ बहुत मान्यता है वो अविनाशी खंड है। और जिन विदेशों में विविचार को मान्यता दे दी, क्या विविचार को मान्यता दे दी, ज्यादा से ज्यादा शादियां करो, खूब सुख भोगो, खूब बच्चे पैदा करो, तो वो विनाशी हो जाते हैं। विविचार से होता है विनाश, अव्यभिचार से होता है स्थापना। प्योरिटी से होती है स्थापना, इम्प्योरिटी से होता है विनाश। மாதாஜி என்ன கொஸ்டின் கேட்டாக்க, பிரம்மா பாபாக்கு சாட்சாத்காரம் ஆச்சு. சாட்சாத்காரத்தை வந்து சொன்னார் இல்லையா, சொன்னப்ப அங்க 2 பேர் இருந்தா. 2 பேர் வந்து ஒன்று மாத்தா, ஒன்று கன்னியாங்கிறோம். ஒன்று மாத்தா, ஒன்று கன்னியாங்கிறா. கன்னியாவா கேட்டாங்க. பாபாஸ்ல 2 பேருமே மாத்தா தான். ஒன்று வந்து